तेरी सोते सोते चौंक पड़े नंदलाला। अरे हाँ राधा मुख से बार बार कह डाला। अरे हाँ राधा मुख से बार बार कह डाला। सोते सोते भगवान श्याम ने राधा का नाम लिया है तो अरे तुरंत सत्यभामा ने उठ मोहन को चेत कराया। तुरंत सत्यभामा ने उठ मोहन को चेत कराया। अरे राधा से ये कौन समझ में नहीं तनिक भी आया। अरे कौन महाभागा है जिसका लेते नाम मुरारी। अरे सत्यभामा ने इस चिंता में सारी रात बिसारी। प्रातः उठकर बैठ गई वो मायन मनी होकर। अरे प्रातः उठकर बैठ गई वो अरे मायन मनी होकर। मनमोहन ने आके अपनी आया कही है रोकर। के आगे अपनी व्यथा कही है रोकर। जब सोते हुए में भगवान कृष्ण ने राधा का नाम लिया। सत्यभामा ने ये शब्द जब सुना है तो प्यारे उनको रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई है सो करके जगी। अब मन में बड़ा उदास बैठी और उदास हो करके भगवान श्याम सुंदर के पास में जाकर के राधा रो करके बोली है, सत्यभामा जी ऐ कन्हैया ठीक ठीक गोविंद कहो है कौन तुम्हारी राधा। सत्यभामा गई कन्हैया के पास और कन्हैया से कहने लगी है, कन्हैया ठीक ठीक गोविंद कहो है कौन तुम्हारी राधा। अरे मेरे सुख से जीवन में जो बन आई है बाधा। अरे बात सत्यभामा की सुनकर अरे लीलाधर मुस्काए। बात सत्यभामा की सुनकर हर लीलाधर मुस्काए। मुझे याद जो करे मुझे वो याद क्यों नहीं आए। मुझे याद जो करे मुझे वो याद क्यों नहीं आए। कहने लगे सत्यभामा से, देवी जानती हो जो मेरे को याद करता है मैं उसको क्यों नहीं याद करूं। और क्या कह दिया है देवी संसार में अरे सबसे बड़ा मानता हूं मैं शुद्ध प्रेम का नाता। मेरे लिए संसार में जो कुछ भी है वो क्या है, प्रेम। सबसे बड़ा मानता हूं मैं अरे शुद्ध प्रेम का नाता। जो मुझको मन से पुकारता मैं उसका हो जाता। जो मुझको मन से पुकारता मैं उसका हो जाता। और क्या
कह दिया है जीवन उसका जीवन जो करता मुझे समर्पण। अरे मैं उसका हूँ वो मेरा है प्रसिद्ध मेरा प्रणय। अरे मुझे ब्रह्म मानो तो मुझे ब्रह्म मानो तो समझो, अरे राधा मेरी माया। अरे मैं हूँ अहम स्वरूप रूप ही राधा मेरी माया। मैं हूँ अहम स्वरूप सिद्ध तो राधा मेरी माया। और क्या बोले हैं कन्हैया सतभामा से है देवी। अरे चिदानंद मैं हूँ तो मेरी परम शक्ति है राधा। अगर मैं भगवान हूँ तो राधा मेरी शक्ति है। मैं भगवान रूप तो मेरी परम भक्ति है राधा। और अगर मैं भगवान हूँ तो राधा मेरी शक्ति है। और क्या कहते हैं, केवल शुद्ध बुद्धि से तुम अरे राधा को मान सकोगी। राधा सी हो करके तुम राधा को जान सकोगी। राधा सी हो करके देवी राधा जान सकोगी। भगवान कहने लगे सतभामा से देवी राधा को जानना है तो सबसे पहले राधा बन जाओ। अगर राधा नहीं बन पाई तो तुम देवी राधा को नहीं समझ पाओगी। और क्या बोले हैं, अरे भामा बोली तुम तो यूं ही बातें सदा बनाते। कन्हैया की बात को सुन करके सतभामा कहने लगी स्वामी अरे भामा बोली तुम तो यूं ही बातें सदा बनाते। जाने छल क्यों करते कपटे दुनिया को बहलाते। अरे प्रभु नहीं हूँ मैं कोरी, अरे प्रभु नहीं हूँ मैं कोरी, बातों में टलने वाली। अरे कैसी है वो राधा मैं भी देखूंगी बनमाली। अरे कैसी है वो राधा मैं भी देखूंगी बनमाली। आज कहने लगी सत्यभामा महाराज मैं तुम्हारी इन कोरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। और वो राधा कैसी है उसको मैं देखूंगी। और क्या कह दिया, कहा कन्हैया ने अभिलाषा होगी पूर्ण तुम्हारी। कन्हैया कहने लगे देवी समय आने दो ये तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। और क्या कहे है, अरे कहा कन्हैया ने अभिलाषा अरे होगी पूर्ण तुम्हारी। अरे किंतु अभी तुम नहीं तत्व दर्शन की हो अधिकारी। और बोले हैं देवी राधा को जानने के लिए सबसे पहले तुमको एक काम करना होगा। क्या, राग द्वेष के काले पर्दे को है प्रिय हटाओ। द्वेष के ले पर्दे को है तुम प्रिय हटाओ। फिर अपने अंदर ही तुम राधा के दर्शन पाओ। कन्हैया कहने लगे देवी पहले अपने हृदय के अंदर से तुम राग द्वेष की भावना को हटाओ और उसके तत्पश्चात तुम समझ जाओगे कि राधा क्या है। ऐसा कह करके कन्हैया
अरे उठे कन्हैया और कहा इस समय मुझे जाने दो। भगवान बोले देवी अब ये समय बताने का नहीं, इस समय तुम हमको जाने दो। और क्या कहा है? उठे कन्हैया और कहा इस समय मुझे जाने दो, राधा से मिलने का पावन पुष्प पर बयाने दो। उसी समय अरे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अरे पुण्य पर्व जब आया, कुरुक्षेत्र में पुण्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अरे पुण्य पर्व जब आया, तो सपरिवार श्री कृष्णचंद्र जी डेरा वहां लगाया। मेरे भाई बहनों बात पीछे पड़ गई, समय आगे को बढ़ा और सूर्य ग्रहण के उपरांत जब कुरुक्षेत्र में मेला पड़ा है तो भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ कुरुक्षेत्र में उस मेला को देखने के लिए जाते हैं। और वहां क्या होता है? लीलाधर की लीला से राधा रानी भी आई, और उसी मेले में भगवान कन्हैया की लीला से राधा भी उस मेला में आती है कुरुक्षेत्र में। लीलाधर की लीला से राधा रानी भी आई, अरे श्रद्धा से उस समय सत्यभामा ने की पहुनाई। उस मेले में राधा भी आई और दैव संयोग से प्यारे वो वहीं पर पहुंच गई जहां पर भगवान कन्हैया परिवार के साथ में रुके हुए थे। सत्यभामा ने जब राधा को देखा है तो बड़ा स्वागत किया। राधा के भव बाधारी बैठे आकर आके, राधा के भव बाधारी बैठे आकर आके, और संध्या का सत्संग हुआ सौभाग्य सभी के जागे। संध्या का समय हुआ, सारे लोग एकत्रित हुए और उसी बीच अरे सुनते सुनते कथा राधिका भूल गई अपने को। सत्संग होने लगा, कथा होने लगी, कीर्तन होने लगा और उस कथा को सुनते सुनते राधा अपने को भूल गई। और फिर क्या हुआ? अरे सुनते सुनते कथा राधिका भूल गई अपने को। अरे हुई अचेत कृष्ण ने तब साकार किया सपने को। कथा को सुनते सुनते राधा जी अचेत हो गईं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया है? राधा को सचेत किया और क्या कहने लगे हैं? राधा राधा कहा कृष्ण ने, कृष्ण कृष्ण राधा ने। राधा राधा कहा कृष्ण ने, कृष्ण कृष्ण राधा ने। अरे कृष्ण आत्मा हो सभी, राधिका तुरंत कहतु को जाने। कृष्ण राधा, अरे कृष्ण आत्मा है सभी की, राधा मन में जाने। अरे रोम रोम में कृष्ण कृष्ण की, रोम रोम में कृष्ण कृष्ण की संबल ध्वनि गूंजी थी। और यही प्रेम की ध्वनि तीनों लोकों में गूंजी थी।
सत्यभामा श्रद्धा से शीश झुकाया। जैसे भगवान कृष्ण ने राधा को सचेत किया तो तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। उस समय सत्यभामा ने राधा को पहचाना और पहचान करके सत्यभामा गदगद हुई और क्या किया है, गदगद हुई सत्यभामा श्रद्धा से शीश झुकाया। समझ गई तत्काल की राधा के ओहन को माया। समझ गई तत्काल की राधा है मोहन की माया। रात हुई भामा राधा को दूध पिलाने आई और उसी समय सत्यभामा ने अपने मन में ये समझ लिया कि राधा भगवान की माया है। रात्रि का समय आया तो सत्यभामा राधा की सेवा के लिए बड़ा सुंदर कटोरा में दूध लिया और गरम गरम लेकर के राधा के पास में पहुंची है। और क्या किया है, रात हुई भामा राधा को दूध पिलाने आई। मोहन का प्रसाद सुनी राजा मन में पाई। मोहन को प्रसाद सुनी राधा मन में अति निधि पाई। अरे इतना गरम गरम जो दूध था, राधा ने भगवान कृष्ण का प्रसाद समझ करके बंधुओं पी लिया। और जब पिया है तो जलता जलता दूध पी गई एक बार में राधा। जलता जलता दूध पी गई एक बार में राधा। अरे प्रेम तत्व को जिसने जाना उसने जीवन साधा। जलता दूध जब राधा ने पिया है और पी करके जब विश्राम करने लगी, इधर कन्हैया भी जब विश्राम करने लगे हैं तो अब भगवान के चरण दबाने के लिए राधा जी पहुंची हैं। तो क्या हो चरण दबाने के लिए सत्यभामा जी पहुंची तो क्या हुआ, अर्धरात्रि को भामा ने जब हरि के चरण दबाए। अर्धरात्रि को भामा ने हरि के चरण दबाए। प्रियतम के पैरों में मोटे मोटे छाले पाए। जब पैर दबाने के लिए सत्यभामा गई तो देखा भगवान के पैरों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए हैं। और उनको देख करके प्रियतम के पैरों में अरे मोटे मोटे छाले पाए। अरे अचरज से बोली अकुला के किसने चरण तुम्हारे। अरे अचरज से बोली जुगलाए किसने चरण तुम्हारे। नटनागर बोले तुमने ही डाले हैं अंगारे। राधा सत्यभामा कहने लगी कन्हैया से, प्रभु ये तुम्हारे पैरों में छाले किसने डाले, किसने तुम्हारे पैरों को झुलसाया है। तो भगवान कहने लगे देवी तुमने। कैसे, राधा इन चरणों को उर में रहती सदा लगाए। कहने लगी हैं कि राधा इन पैरों को सदैव अपने हृदय में लगाए रहती और तुमने जलता जलता दूध पिलाकर तुमने चरण जलाए। जिसके उर में है रहता,
जिसके उर में मैं रहता वो भाव ताप कहता था। अरे ज्योतिर्मय जीवन होकर जीवन को सफल बनाता। अरे ज्योतिर्मय जीवन को होकर जीवन सफल बनाता। ज्योतिर्मय होकर जीवन को। एक रात्रि सोते सोते एक रात्रि सोते सोते चौंक पड़े नंदलाल। अरे हाँ राधा मुख से बार बार कह डाला। हाँ राधा मुख से बार बार कह डाला। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की।